भगवान की नमोकार मंत्र। उसके बाद पीछे जो स्तुति है शुद्धात्मा में मेरा नाम, हम उसको पढ़ेंगे और अपनी जो कक्षा है उसको प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करते हैं, सभी हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। आपकी पुस्तक के पीछे जो बिनती है, पाठ है, उसको हम पढ़ेंगे एक साथ। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का है, शत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, स्वपर भेद विज्ञान निज आत्म का, राग द्वेष का चिदानंद रस, सब सुख दाता, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। चलिए ठीक है, आपको कहीं घूमने चलना है क्या? जैसे आज सुबह हमने प्रभात फेरी करी थी, वैसे घूमने चलना है क्या? क्या आप सभी तैयार हैं? अपनी ट्रिप स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने 3D या VR मतलब कहीं मॉल वगैरह में आप गए होंगे तो अपने 3D मूवीज होती हैं, है ना, या 7D वगैरह होते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, कोई चश्मा वगैरह पहन लेते हैं, वो जो VR आता है वो पहन लेते हैं और ऐसी किसी चेयर पे बैठ जाते हैं, तो उसमें ऐसा फील होता है, मूवी देख रहे हैं अपन, पर अपन को ऐसा फील होता है अपन भी कैसे हैं, उस जगह पर हैं। समझ में आया ना? तो वैसे ही अपन भी ट्रिप पे चलेंगे, तो ट्रिप पे कैसे चलेंगे कि आपको भी सारी चीज रियलाइज होंगी कि हम कौन सी ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हम चल रहे हैं चारों गतियों की ट्रिप पे। कौन सी ट्रिप पे चल रहे हैं? कौन सी ट्रिप पे चल रहे हैं? अरे चलना है कि नहीं चलना है? तो शुरू करें हम। तो देखो, 2 गति की ट्रिप हमारी चल रही थी, भैया ने अभी आपको बताया, मनुष्य गति की और त्रिअंश गति की। तो मनुष्य गति में तो हम यहां हैं ही, तो मनुष्य गति में तो प्रत्यक्ष चीजें देख रहे हैं। उसके बाद त्रिअंश गति, हमें चारों गतियों में से कितने गति के जीव दिखाई देते हैं? कौन बताएगा? चारों गतियों में से कितने गति के जीव दिखाई देते हैं? हाँ, कौन कौन आप बताइए। 2 गति के, कौन कौन से? मनुष्य गति के और त्रिअंश गति के, मतलब चारों गतियों में से 2 गतियों के जीव तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा लॉजिक की या बहुत ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, फिर भी बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। त्रिअंश गति के जो दुखों की चर्चा की थी, देखो बेटा, त्रिअंश गति में सबसे बड़ा दुख तो ये है जिंदा रहना। कौन सा दुख है? जिंदा रहना। जिंदा रहना कैसे? क्योंकि वो इजीली सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल चींटी है, अब बेचारी चींटी, मान लो उसने बढ़िया चीनी खाई और बढ़िया मस्त मस्त ऐसे ऐसे जा रही है ना। अब मान लो वहां से कोई आया, दौड़ते दौड़ते आया और चींटी के पैर पे, चींटी के ऊपर पैर रख दिया, तब चींटी तो कहां चली गई? दूसरी गति में चली, मोक्ष नहीं जाएगी बेटा। चींटी तो कहां चली गई? दूसरी गति में चली गई ना। तो त्रिअंश गति के जीव तो क्या नहीं कर पाते हैं? जीवित ही नहीं रह पाते हैं, मतलब कैसे ना कैसे करके क्या हो जाती है, उनकी डेथ तो हो ही जाती है, वो बेचारे जी ही नहीं पाते। चलो ठीक है, चींटी तो चीजें हो गई, और भी बहुत सारी चीजें। देखो
हम सब क्या करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं। हम क्या करते हैं, जीवों, जैसे इसलिए अगर हमें मच्छर काटते हैं ना तो हम क्या करते हैं, मच्छर काटते हैं तो मच्छरदानी का यूज करते हैं। ये नहीं करते कि फटाफट से रैकेट लेके उनको मारना शुरू कर दिया। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, बोलो, हम मच्छर को क्यों नहीं मारते हैं, क्यों नहीं मारते हैं, बोलो आप बताओ, क्यों नहीं मारते मच्छर को? क्योंकि हमें पता है वो कौन है, जीव है। वो कौन है, तो जीव है। तो जैसे मुझे दुख हो रहा है, पाप भी लगेगा, बहुत अच्छी चीज। तो जैसे मुझे दुख हो रहा है वैसे ही उन्हें भी दुख होता है। तो सबसे पहले जानवरों का कोई घर नहीं होता है तो वो इजीली जिंदा भी नहीं रह पाते। यहां तो ठीक है, आप जंगल में देखते ना, चैनल वगैरह पे दिखाते हैं, मान लो कोई चूहा जा रहा हो, वहां से सांप आता है, सांप क्या करता है, उसको खा ले। या बिल्ली जा रही हो, बिल्ली ने चूहे को देखा और फटाफट क्या कर लिया, चूहे का तो खेल खत्म हो गया। समझ में है ना? तो तिर्यंच गति में तो जिंदा ही नहीं रह पाते। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि भाई हम रास्ते में जा रहे हो, अपने घर से बाहर निकले, हमारा कोई दोस्त आया और उसने हमें खा लिया, तो ऐसा तो नहीं होता ना अपने साथ। तो तिर्यंच गति में तो ये दुख है, वहां तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा, दूसरा दुख क्या है तिर्यंच गति में? भोजन का। कौन सा दुख है? अब मुझे एक बात बताओ, तिर्यंच गति के जितने भी जीव हैं, गाय भैंस बैल बकरी वगैरह सब कुछ, किन किन लोगों के लिए शिविर लगता है? लगता है कभी कभी गाय का शिविर लग रहा हो, कभी घोड़े का शिविर लग रहा हो, ऐसा होता है क्या? नहीं। चलो ठीक है, हमारे यहां तो क्या होता है, मम्मी बता देती, बेटा चलो उठ जाओ, नाश्ता बन गया है। तिर्यंच गति के जीवों से जाके कौन बोलता है कि बेटा उठ जाओ, आपका नाश्ता तैयार हो गया है? हमने दूध में क्या कर दिया, बॉर्नवीटा भी मिला दिया, हॉर्लिक्स भी मिला। ऐसा होता है क्या? तिर्यंच गति के जीवों को इजीली भोजन नहीं मिलता है। जैसे तिर्यंच, मान लो उसको अभी सुबह भूख लग रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई शेड्यूल फिक्स हो, तो उनको सुबह सुबह से ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, वो नाश्ता कर लेंगे। अभी भूख लग रही है, दोपहर में मिलेगा, शाम को मिलेगा, मिलेगा भी नहीं, ये कोई क्लियर नहीं। अच्छा देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है, भोजन मिलना नहीं मिलना, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। लेकिन कई बार भोजन मिल तो जाता है, लेकिन उस भोजन को वो खा भी नहीं पाते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, घर में कुछ खाने पीने का बच जाता है, जैसे रोटी वगैरह बच जाती है, तो हम बाहर गाय को डाल देते हैं, कुत्ते वगैरह किसी को भी बाहर खाने के लिए डाल देते हैं। तो अगर 4 जानवर हो, 4 गाय होंगी या 4 कुत्ते वगैरह होंगे, तो हमने मान लो एक कुत्ते को डाला, अब वो बेचारा क्या कर रहा है, जैसे ही खाने के लिए रेडी हुआ, वहां से एक दूसरा कुत्ता आता है, उसको भौंकता है, तो वो बेचारा क्या करता है, डर के भाग जाता है, उसको तो भोजन मिलता ही नहीं। समझ में है ना? तो पहली बात तो जिंदा नहीं रह पाते, दूसरी बात भोजन मिलता ही नहीं है। और जिनको भोजन मिलता है तो वो भोजन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है ना कि हम भोजनालय गए, हमने बढ़िया थाली लगा के भोजन रखा और कोई दूसरा बच्चा और उठा के ले जाए, ऐसा होता है क्या? अच्छा ठीक है, कोई मस्ती में उठा के ले जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरी थाली फिर से लगा के खा सकते हैं, लेकिन उनके साथ तो खाने को ही नहीं मिलता। पहली बात तो भोजन को नहीं मिलता, भोजन मिल जाए तो बेचारे खा नहीं पाते हैं। फिर तीसरी चीज, उनको रहने के लिए, कहीं आने जाने के लिए कोई फ्रीडम नहीं है। मान लो बाहर कोई बंदर आ गया और उसने मेरी आवाज सुन ली, बंदर को लग रहा है मोहित भैया क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास पढ़ा रहे हैं। अब अगर बंदर का मन हुआ, उसको क्या करना है, आपके साथ आकर बैठ के पढ़ना है, तो क्या बंदर को हम अंदर आने देंगे? बंदर अंदर आ भी गया तो क्या क्लास में बैठने देंगे? किसी गाय का मन हो गया, चलो आज मोहित भैया की क्लास पढ़ के आ जाए, तो क्या हम उसको आने देंगे? नहीं है ना। तो उनके लिए तो ये सब व्यवस्था है ही नहीं। बात समझ में आ रही? चलो ठीक है, 3 चीजों को। और मैं नॉर्मली दुख बता रहा हूं तिर्यंच गति को। और कौन कौन से दुख होते हैं? हमें अगर चोट लग जाए, हमें अगर सर में दर्द हो जाए, हमें बीमारी हो जाए, कुछ बुखार वगैरह हो जाए, तो हम तो क्या कर सकते हैं, किसी से बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाई हमें पेट दर्द हो रहा है, हम मम्मी से जाके बोल सकते हैं, पापा से जाके बोल सकते हैं, मेरा पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। लेकिन तिर्यंच गति के जीवों को कौन सा दुख हो रहा है, ये कैसे बताएंगे? बोलो। वो तो बोल ही नहीं सकते, वो तो क्या करेंगे, हर चीज पे उनकी तो एक ही वॉइस निकलेगी। कुत्ता है तो वो भाव भाव करेगा, बिल्ली है तो वो म्याऊं म्याऊं करेगी। अब म्याऊं म्याऊं कर रही है तो ये पता थोड़ी चल रहा है कि उसको भोजन चाहिए है या उसको तकलीफ हो रही है। जैसे भैया ने आपको बताया था ना, जानवर को पाल लेते हैं
तो पालने वालों का तो अच्छे से ख्याल रखा जाता है, उनको खाना भी खिलाते, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर वो माऊ माऊ कर रही है, म्याऊ म्याऊ कर रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा उसको भूख लगी भी है कि नहीं लगी है? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो तिर्यंच गति में तो क्या है? दुख ही दुख है। और फिर दूसरा नंबर आता है हमारा खुद का, मनुष्य गति का। तो मनुष्य गति में बहुत सारे दुख हैं कि नहीं है? मैं तो कहता हूं बहुत दुख है यार, बहुत दुख है। ठंडी में बढ़िया अच्छे से अपन सुबह सुबह से सोते हैं, लेकिन भैया आते हैं बेल बजा देते और क्या करना पड़ता है? सर्दी में ही उठना पड़ता है, फिर नहाने जाना पड़ता है, फिर मंदिर आना पड़ता है, फिर इतना सारा पढ़ा देते हैं, फिर वो याद करना पड़ता है। कितने सारे दुख 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 ही दुख है ना? कई बार हमें क्या लगता है कि हमसे अच्छे तो ये जानवर हैं, मस्ती से घूम रहे हैं, खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें दुख इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम वो काम करना नहीं चाहते। बात समझ में आ रही है? तो हमारे मनुष्य गति के जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को अगर भूख लगेगी, जो बोलना नहीं जानता है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? रोने लग जाएगा। अगर उसको पेट में दर्द होगा तो वो क्या करने लग जाएगा? रोने लग जाएगा। उसको सर में दर्द हो रहा तो वो क्या करेगा? उसको पोटी जाना हो तो वो क्या करेगा? रोएगा ना। हर चीज में क्या करेगा? रोएगा। तो हम तो ये भी नहीं, मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, उसको अपन ने गोदी में ले लिया और वो रोने लगा, अब अपन उसको घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर वो बोलता होता तो क्या बोलता? मुझे नीचे रख दो, तो मैं लेना नहीं आता है ढंग से। अब उसका पेट दर्द हो रहा और अपन उसको खाना खिला रहे हैं। बात समझ में आ रही? उसका सर दर्द हो रहा, अपन उसको घुमा रहे, बेटा चुप हो जा, चुप हो जाओ। तो ये भी तो क्या है? दुख है, क्योंकि दुख हो रहा है। लेकिन वहां पे क्या नहीं कर पा रहे हैं? हम बोल नहीं पा रहे हैं। बात समझ में? फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये पढ़ाई करना पड़ता है, कितना याद करना पड़ता है, ये कॉपी बनाओ, ये असाइनमेंट करो, ये प्रोजेक्ट करो, इतने सारे दुख है। फिर उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो शादी वगैरह की टेंशन हो जाती है, जॉब की टेंशन हो जाती है। फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो जब बूढ़े हो जाते हैं फिर तो कुछ करते बनता ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमने देखा दो गतियों में तो क्या है? दुख ही दुख है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, दो गति के जीव तो हमने देख लिए, और दोनों गति के जीवों में क्या है? दुख ही दुख हमें मिल रहा है। अब नरक गति होती है या देव गति होती है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ना तो नरक के जीव दिखते हैं और ना ही देव गति के देव दिखते हैं। देव दिखते हैं कि नहीं दिखते, ये बताओ। पहले तो क्लियर करो, जो देव गति के देव हैं वो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते। किसी ने देखा हो? कभी देखा है किसी ने? कभी नहीं दिखते, क्योंकि देव गति के देवों का शरीर हमें दिखाई नहीं देता है। और नरक गति के जीव दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते। मैं बताऊं दिखते हैं? बताऊं दिखते हैं कि नहीं दिखते? पहले आप बताओ। पक्का नहीं दिखते? मैं तो बोल रहा हूं मुझे तो दिखते हैं, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, भैया ने भी देखे हैं। बोलो, मैं बताऊं कब दिखते हैं? जब हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? क्यों भैया नारकी जैसे क्यों लड़ रहे हो? क्या बोलते हैं हम? नारकी जैसे क्यों लड़ रहे हो? इसका मतलब नरक में क्या होता होगा? लड़ाई झगड़ा होती होगी ना। तो नरक गति में लड़ाई झगड़ा, तो वहां की लड़ाई झगड़ा देख के हमने क्या बोल दिया कि भैया क्यों नारकियों के जैसे लड़ाई कर रहे हो? तो नरक गति के जीव दिख तो नहीं रहे हैं, नरक भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वैसे कार्य हम यहां पे कुछ करते हुए दिख जाते हैं। इसलिए हमने क्या अनुमान लगाया कि नरक गति भी होती है। तो अब अपनी ट्रिप शुरू होती है, अपन चलते हैं नरक गति में। तो नरक गति में क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग कश्मीर वगैरह घूमने जाते हैं ना, हिमालय में, साउथ में, जहां बर्फ गिरती है। तो जैसे ही बर्फ में जाते हैं तो क्या होता है? जैसे ही मतलब कश्मीर में इंटर कर ले, श्रीनगर कहीं भी चले जाए, इंटर कर ले, तो जैसे ही वहां इंटर करते हैं तो हमें क्या लगता है? मजा आ जाता है, वाह हम तो कितनी अच्छी जगह पे आ गए हैं। तो वैसे ही जब हम नरक में एंट्री करते हैं तो वहां भी क्या होता होगा? बहुत ज्यादा मजा आता होगा। बराबर है? बराबर है? तो फिर क्या होता होगा? नरक में मजा नहीं आता होगा? क्या होता होगा बताओ? देखो, सबसे पहली बात तो यह है, नरक में अपनी नॉर्मल एंट्री नहीं होती। क्या बोला मैंने? नरक में नॉर्मल एंट्री
नहीं, कैसी एंट्री होती है? बॉल की जैसी एंट्री। कैसी होती है? बॉल। आपने बॉल देखी है सबने, फुटबॉल या क्रिकेट बॉल कोई भी, तो अपन उसको ऐसे टिप करते हैं तो वो बॉल क्या होती है? उछलती है, फिर वापस क्या होती है? टिप होती है ना। तो वैसे ही जब कोई जीव नरक में जाता है तो जैसे ही उस जमीन को टच करता है तो टच करते ही साथ वो क्या करता है? बहुत तेज ऊपर उछलता है, फिर वापस टच करता है, फिर ऊपर उछलता है, फिर वापस टच करता है, फिर ऊपर उछलता है। आपने एक चाइना की बॉल देखी होगी, देखिए ना, छोटी छोटी सी आती है, उसको अपन ऐसा थोड़ा, हाँ जो भी है, ऐसे थोड़ा सा टच करो, वो क्या होती है? बॉल बहुत ज्यादा उछल। तो ऐसा क्यों होता होगा? क्या नारकी जी फुटबॉल बन के जाते हैं? फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नरक की भूमि होती है उसको स्पर्श करने से ही, टच करने से। अच्छा आपने देखो, एग्जाम्पल देके बता रहा हूं मैं, जब छत किस किसने देखी है? छत, टेरेस सब जानते हैं ना? ठीक है, चलो टेरेस में जब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा धूप निकलती, क्या होता है? बहुत ज्यादा धूप निकलती, और मान लो मम्मी ने कपड़े धो के रखे होंगे, कपड़े धो के छत पे डाल दिए सुखाने के लिए। अब दोपहर में 3 बजे मम्मी ने बोला, बेटा मैंने ऊपर टॉवेल डाली है, धो के सूख गई होगी, आप क्या करो? टॉवेल लेके आ जाओ। तो जैसे ही हम छत पे पैर रखते हैं तो छत कैसी हो जाती है? एकदम गरम गरम हो जाती। तो हम जैसे ही छत पे पैर रखते हैं तो हमारा पैर कैसा हो जाता है? एकदम हम उछल जाते। क्यों उछल जाते हैं? क्योंकि वो गर्म हुआ, और गर्म होने से हमें क्या हुआ? बहुत ज्यादा दुख लगा। तो वैसे ही जब वो नॉर्मल छत है, क्या है बोलिए? हाँ, तो जब हमें नॉर्मल छत में उतनी सी वेदना हुई तो हमने क्या कर लिया? तुरंत हम थोड़े से उछल गए। वैसे ही नरक में पता कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। आप में से एक बात बताओ, इंजेक्शन किस किस को लगा है? इंजेक्शन किस किस को? ऑलमोस्ट सबको लगा है ना? ठीक है, वेरी गुड, आंसर मुझे मिल गया। तो जब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते तब बहुत ज्यादा मजा आता है ना? नहीं आता मजा? आता है मजा। ठीक है, चलो एक इंजेक्शन लगाते तो हमें थोड़ा सा मजा आता है, 2 इंजेक्शन साथ में लगाएंगे तो और 3 इंजेक्शन साथ में लगाएंगे तो, 4 इंजेक्शन साथ में लगाएंगे तो, 5 लगाएंगे तो और मजा आएगा। और इकट्ठे मान लो 100 डॉक्टर आ जाए, 100 डॉक्टर क्या करें? हमारे शरीर में इंजेक्शन लगा, 10 डॉक्टर इस पैर में, 10 डॉक्टर इस पैर में, कोई इधर कोई इधर, कोई चेस्ट पे, कोई सर में, सब जगह इंजेक्शन लगाए तो हमें क्या होगा? बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा। अभी अपने पास डॉक्टर है ना, मजा किस किस को आएगा? अभी आप बाहर मिलना, डॉक्टर अपने पास है, अपन आपको ट्राई करके देखेंगे, ठीक है? तो क्या होता है? हमें बहुत ज्यादा दुख मिलता है। वैसे ही नरक की भूमि को टच करने अकेले से इतना दुख होता है जैसे 1000 सुइयां हमारे बॉडी पर चुबो दी गई हो। तो जैसे 1000 सुई चुबोने पर जितना दर्द होता है, उससे कई ज्यादा दर्द कब होता है? जब हम नरक की भूमि को टच करते हैं। तो समझ में? तो जैसे ही वो नरक की जीव टच करता है तो वो क्या होता है? तुरंत बॉल के जैसा। तो एक बात बताओ, एंट्री करने में किस किस को मजा आया? अपन ट्रिप पे जा रहे हैं ना, तो अपन ने नरक में क्या करी थी? अभी एंट्री। तो कैसी एंट्री करी थी? कैसे एंट्री करी थी? फुटबॉल के जैसे, बॉल के जैसे। अभी क्या कर रहे हैं अपन? बीच में उछल रहे हैं, उछल रहे हैं, उछल। फिर धीरे 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 क्या हो गया? थोड़ी सी आदत हो। कैसी आदत हो? जैसे हम दूध का गिलास पकड़ते ना, चाय का गिलास पकड़, तो पहले क्या लगता है? गर्म, लेकिन हम थोड़ी देर पकड़े रहे तो फिर क्या हो जाता है? उसकी आदत। तो वैसे जब उसने इतनी बार उछल लिया, इतनी बार बाउंस कर लिया, फिर वो क्या करता है? जमीन पे रुक जाता। तो अभी अपन एंट्री कर लिया अपन ने, अब अपन क्या कर रहे हैं? नरक में घूम रहे हैं, है ना? तो जब अपन नॉर्मल अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या करते हैं? मिलते हैं तो हैंडशेक करेंगे या उसको क्या करेंगे? गले लगाएंगे। तो वैसे ही नारकी भी मिलते हैं, पता, बहुत अच्छे से स्वागत कर। कैसे स्वागत करते हैं? कि मान लो आप गए और आपने देखा कि ये सामने कोई नारकी है या कोई जीव है, तो वो क्या करेगा? आओ भाई आओ, और ऐसे लेके सीधा फट से उनके हाथ तलवार बन जाते हैं और वो क्या कर देते हैं? आपका वहीं पे राम राम सत्य है कर देते हैं। मतलब लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये है कि राम राम सत्य कर दिया तो फिर तो वो मर जाना चाहिए, लेकिन नरक में ऐसा नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि नरक में जब तक आयु खत्म नहीं होती है तब तक वहां पे मरण नहीं होता। तो फिर होता कैसे? देखो आप लोगों ने मूवीज देखी होगी, रोबोट वगैरह देखी होगी, रावण मूवी देखी होगी, है ना, या कोई भी कार्टून। अच्छा ठीक है, टॉम एंड जेरी तो सबने देखा होगा ना। तो टॉम एंड जेरी में क्या होता है, जब वो लोग लड़ाई करके भागते हैं तो वो टॉम एंड जेरी क्या होता है, मान लो किसी कटर में आ गया मशीन में, तो वो क्या होता है, ऐसे कट 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 करके उसके बहुत सारे पीस क्या होते हैं, बाहर बिखर जाते हैं। लेकिन एक सेकंड बाद क्या होता है, वो वापस जिंदा हो जाता है। सेम कार्टून नरक में भी चलता रहता है। कोई नारकी आया, एक नारकी को उसने तलवार मार दी, अब वो मर गया, तुरंत 2 सेकंड बाद क्या होता है, वो वापस से रेडी हो जाता है। फिर पता है आपको क्या होता है वहां पे नरक में? क्या होता है, नरक में बहुत अच्छे ट्रीज होते हैं, बहुत अच्छा गार्डन होता है। तो जब गार्डन अच्छा होता है तो नारकी जीव उन गार्डन के पास जाता है, उन पेड़ के पास जाता है। तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है ना, तो हम तो पेड़ पे बैठे हैं, तो अगर हम पेड़ के नीचे बैठेंगे तो हमें क्या मिलेगा, छाया मिलेगी, पत्ते मिलेंगे, फल वगैरह मिलेंगे, फूल वगैरह मिलेंगे। तो वैसे ही वो नारकी जीव क्या करता है, पेड़ के पास बैठता है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास बैठता है तो वहां से क्या गिरता है गिरता तो पत्ता है, लेकिन वो पत्ता तलवार के जैसा होता है। तो जैसे ही वो बैठता है और वो क्या करता है, ऐसे पत्ता तलवार ऊपर से गिरता है और फिर उसके स्लाइस स्लाइस करके बहुत सारे स्लाइस हो जाते हैं, मतलब उसके शरीर को क्या कर देते हैं, एकदम काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कौन? वहां पे लगे हुए पेड़ के पत्ते। और उन पेड़ का नाम होता है, क्या नाम होता है, सेमर वृक्ष। क्या नाम होता है, सेमर। तो वो वृक्ष के नीचे बैठते हैं और पत्ता गिरता है और उनकी बॉडी क्या हो जाती है, वापस से स्लाइस स्लाइस जैसी हो जाती है। लेकिन वे मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि जब तक आयु पूरी नहीं होती है तब तक वे मरते और उनकी बॉडी क्या हो जाती है, वापस जुड़ जाती। अब देखो हम ट्रिप पे घूम रहे हैं ना, तो हमने गार्डन देख लिया, मजा आया, ट्री में पेड़ को देखने में मजा आया ना। सारे नारकी जो भी बैठते हैं पेड़ के नीचे पे क्या हो जाते हैं, पेड़ से कट जाते हैं। फिर वहां क्या होता है, बहुत अच्छी नदी भी है वहां पे। क्या है, बहुत अच्छी। तो नदी में क्या बहता है, पानी बहता ना। लेकिन वहां पर जो नदी है उसमें खून बहता है। क्या बहता है, खून बहता है, पीप बहती है, मवाद बहती, ये सब। मतलब इतनी गंदी नदी होने के बावजूद भी तो ये है। प्लस उसमें छोटे छोटे से जीव होते हैं। किसमें होते हैं, वो जो नदी वहां पे बैठती। हमने, ठीक है, आप लोगों में से नदी तो सबने देखी है। कौन कौन सी नदी देखी होंगी? नर्मदा देखी है, चंबल देखी होगी, है ना, गंगा देखी होगी, सबने अलग अलग नदी। लेकिन वहां पर जो नदी बहती है उसका नाम होता है बैतरणी नदी। कौन सी नदी होती है, बैतरणी नदी। कौन सी नदी? तो उस नदी में खून भी बहता रहता है और उसमें छोटे छोटे से जीव होते हैं। तो क्या होता है, मतलब हम अगर थके हुए हो तो हम बढ़िया नहा लेते हैं, तो क्या होता है, हमें फ्रेश फ्रेश लगता है ना। तो वो नारकी जीव भी सोचता है, यार अभी मैं आया तो वेलकम किया मेरा, तो मैं फुटबॉल जैसे उछल रहा था, मैं थक गया। फिर मैं पेड़ के पास बैठा तो पेड़ ने भी क्या कर दिया, स्लाइस स्लाइस कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा नहा लेता हूं, नहाने से क्या हो जाऊंगा, बढ़िया फ्रेश हो जाऊंगा। तो वो नारकी जीव उस नदी में जाता है। तो जैसे ही वो नदी में जाता है तो नदी किसकी थी, खून की थी, पीप की थी, और उसमें क्या थे, छोटे छोटे से जीव थे। तो आपने कई बार घरों में देखा होगा, लकड़ी वगैरह या खाने के सामान में या कहीं भी वो फफूंद जैसा लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़े लग जाते तो क्या होता है, जैसे लकड़ी हो ना तो वो ऐसे छेद हो जाते हैं उसमें। देखिए ना, ऐसे जब सड़ जाती है कोई भी वस्तु खाने की या लकड़ी वगैरह, तो उसमें क्या होती है, ऐसे ऐसे छेद हो जाते। तो वो जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो अपने शरीर के अंदर घुस जाते हैं और अपनी पूरी बॉडी कैसी हो जाती है, एकदम ऐसे छोटे छोटे से छेद कर देते हैं। कौन कर देता है छेद? जो उस नदी के अंदर वो जो कीड़े होते हैं वे क्या कर देते हैं, उसको छेद कर देते हैं। ठीक है, अब देखो और क्या होता है वहां पे। और ये होता है, खाने के लिए बहुत सारी भूख लगती है, लेकिन उसको सिर्फ सुबह सुबह से ब्रेकफास्ट मिलता है ना, यही होता है ना। अच्छा, दूध मिल जाता होगा 1 गिलास, नहीं मिल तो फिर एक टाइम खाना एक आसन करते होंगे, नहीं करते होंगे, तो थोड़ा सा नमकीन वगैरह स्नैक्स मिल जाता होगा। क्या मिलता है, एक आध चॉकलेट मिल जाती होगी, नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ तो मिल जाता होगा, कोई शिविर लगता होगा उनका वहां पे, तो वहां बढ़िया पानी पूरी खाने को मिल जाती होंगी, ऐसा होता है।
कुछ भी नहीं होता, मतलब वहां पे एक अन्न का दाना भी उनको खाने को नहीं। और भूख कितनी लगती है? भूख कितनी लगती है? अच्छा ठीक है, आप लोगों को भूख लगती है तो आप कितना खा पाओगे? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी, 50 रोटी। 50 रोटी से ज्यादा कोई खा पाएगा? नहीं खा पाए। लेकिन नारकी को इतनी भूख लगती है कि पूरा तीनों लोगों का खाना एक साथ भी खा ले तब भी क्या नहीं होती, उसकी भूख नहीं मिटती। लेकिन खाने को कितना मिलता है? खाने को कितना मिलता है? देखो बेटा, इस चीज से हमें यह सीखना चाहिए, जब भी हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो हमें कभी भी जूठन नहीं छोड़ना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, अभी तो आपको भोजन करने के लिए मिल रहा है, लेकिन जब आप नरक में पहुंच जाएंगे तो जितनी आपकी आयु होगी, पूरी नरक की आयु में आपको एक दाना भी खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा, प्यास कितनी लगती है वहां पे? बहुत सारी। लेकिन वो क्या करते हैं, नारकी लोगों को एक एक बिस्लरी की बोतल देते हैं बस, कि एक दिन में एक बोतल मिलेगी। नहीं मिलेगी तो एक संडे को एक बोतल मिलेगी, एक बोतल मिलेगी छोटी सी, आपको एक हफ्ते भर पीना है। ऐसा होता होगा एक आध महीने में। अच्छा, न्यू ईयर पे मिल जाती होगी। वहां पता कोई न्यू ईयर नहीं होती, कोई मंडे संडे नहीं होता, वहां तो सारे दिन एक जैसे होते। इतनी भूख लगती है कि अभी आपने जितनी नदियों के नाम लिए ना, गंगा, सिंधु, चंबल, नर्मदा, सब कुछ, पूरे समुद्र का पानी भी पी जाए तब भी उसकी प्यास शांत। लेकिन पीने के लिए कितना मिलता है? 1 गिलास। कितना मिलता है? पीने के लिए तो 1 बूंद भी नहीं मिलता। अच्छा, आपको पता है वहां क्या होता है? खाने पीने को तो मिलता ही नहीं है, लेकिन जो असुर कुमार जाति के देव होते, कौन होते हैं वहां पे? असुर कुमार जाति के देव। तो जैसे कई बार ये होता है, अपन अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते ना, तो एक दूसरे को परेशान करने में मजा आता है, तो वैसे असुर कुमार जाति के देवों को सबको परेशान करने में मजा आता है। अब आप एक बात बताओ, आपको बहुत सारी भूख लगी हो, है ना, और मैंने यहां पे फल रख दिए और मैंने बोल दिया जिस जिसको भूख लगी है आप क्या करो, यहां खाना खाने के लिए आ जाओ, फल वगैरह खाने के लिए आ जाओ। तो आप क्या करोगे? भूख लगी है तो दौड़ लगा के जाएंगे ना, भैया बहुत तेज की भूख लगी है तो मुझे खाना। ऐसे वो असुर कुमार जाति के क्या करते हैं, नारकी जीप मान लो यहां बैठे हुए, आप लोग नहीं हो नारकी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, नहीं तो बोल भैया आप मुझे नारकी क्यों बोल रहे? जैसे नारकी लोग यहाँ घूम रहे हैं या यहाँ है, तो वो असुर कुमार जाति के क्या करते, यहाँ उसकी पिक्चर बना देते। 3D पेंटिंग देखी ना आप सबने? तो 3D पेंटिंग में या मॉडल में क्या होता है? पेंटिंग होती है, लेकिन वो चीज क्या होती है, हमें असली दिखती है। दूर से अगर हम देखें, अगर कोई 3D पेंटिंग यहाँ पे बना दे, मान लो उसने सेब की, एप्पल की पेंटिंग बना दी, तो हम दूर से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? असली है। तो वैसे ही उनने वहां पे वो पेंटिंग वगैरह बना देते हैं। और नारकी जीवों से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलो भाई आ जाओ जल्दी, सब लोग क्या कर लो, भोजन कर लो। तो वो जैसे ही वहां जाते हैं, वहां क्या हो जाके भोजन तो गायब हो जाता है, मतलब परेशान करते। और दूसरी बात, मान लो जा रहे हो भोजन, बीच में वो बॉम्ब रख देते हैं, तो बेचारा नारकी जाएगा, बॉम्ब पे पैर रखेगा और उड़ जाएगा, या अलग अलग से तलवार लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। मतलब वहां पर निरंतर नरक में जो भी जीव जाता मजे ही मजे करता रहता है ना। क्या करता रहता है? सबसे बड़ा तो कि वहां निरंतर मार काट मची रहती है। क्या होता है वहां पे? निरंतर मार काट मची। मतलब मान लो ठीक है, कोई नारकी थक जाए, बोले यार ठीक है अब मैं नहीं खेल रहा हूं, तुम लोग बहुत मारते हो, और बेचारा शांति से जाके सो जाए, तो वहां क्या होगा? बढ़िया सोने को मिल जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा कि अगर सोने भी गया होगा तो दूसरा नारकी आएगा, उसको सोते सोते में ही स्लाइस बना के चला जाएगा। समझ में आई? मतलब वहां पे निरंतर दुख ही दुख मिलते रहते हैं। और सर्दी गर्मी अपने यहां कितनी होती है? बहुत नॉर्मल होती है। अगर हम नॉर्थ में चले जाए, है ना, उत्तर में चले जाए, अगर सर्दी होगी तो कितनी सर्दी होगी? ज्यादा से ज्यादा स्नोफॉल होने लगेगा, बर्फ गिरने लगी, ठीक है, लेकिन हम स्वेटर वगैरह पहन लेंगे, कवर कर लेंगे, तो हमें उतनी सर्दी नहीं लगेगी। अगर आप ईस्ट साइड में चले जाओ तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर होगा? राजस्थान में चले जाओ 50 डिग्री सेल्सियस होगा, 52 डिग्री सेल्सियस होगा, बस, इससे ज्यादा तो टेम्परेचर नहीं होगा। तो हम इन सब से तो बच सकते हैं। लेकिन वहां पर नरक में इतनी ज्यादा सर्दी होती, आपने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, कार्टून में देखा होगा, जैसे मान लो वो कोट वगैरह पहने हैं
और जैसे कोट से ऐसी एक उंगली बाहर निकालते हैं ना, तो एक उंगली तुरंत कैसी हो जाती है, बर्फ की बन जाती है। दूसरी उंगली बाहर निकालते हैं तो दूसरे, मतलब कार्टून में देखा ना वो सब बताते हैं, इतनी वैसी वहां इतनी सर्दी पड़ती है कि हमारा ये जो शरीर है ना, वो शरीर क्या हो जाता है, एकदम गल जाता है। क्या हो जाता है? अब ये गलना क्या होता है पता है किसी को? गलना क्या होता है? देखो मैं बता रहा हूं क्या होता है, आपने नॉर्मल बता रहा हूं, कई बार आपने देखा होगा हम वाटर पार्क वगैरह जाते हैं, बहुत ज्यादा नहा लेते हैं, तो नहाते नहाते समय जब हम बहुत ज्यादा टाइम पानी में रहते हैं तो हमारे हाथ और पैर वो एकदम वाइट वाइट से हो जाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से, है ना? तो वो गलना होता है, वो नॉर्मल वे में गलना होता है। तो वहां इतनी सर्दी गर्मी होती है कि एक बहुत बड़ा लोहे का गोला, बहुत बड़ा लोहे का गोला अगर हम ऊपर से फेंकें तो 1 सेकंड में वो कैसा हो जाता है, एकदम पानी पानी जैसा हो जाता है। और इतनी गर्मी पड़ती है तो वही बहुत बड़ा मेरू के समान गोला, अगर लोहे का गोला बना हुआ और उसको नीचे फेंके तो इतनी गर्मी होती है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वो गोला तुरंत क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। मतलब इतनी गर्मी होती है और इतनी ज्यादा सर्दी वहां पे नरक में होती है। और निरंतर निरंतर सब क्या करते रहते हैं, आपस में लड़ाई करते रहते। पता नार के लोग ये नहीं करते, चलो भैया आज तो प्रेजेंटेशन है तो अपन क्या करेंगे, नाटक की ऐसी चर्चा नहीं होती, चलो जल्दी जल्दी चलो हमने नाश्ता कर लिया अभी क्लास में पढ़ने जाना, ऐसी बात नहीं होती। क्या करते रहते, निरंतर एक दूसरे से लड़ते रहते, एक दूसरे को मारते रहते हैं। कौन कौन? तो अगर जब हम लड़ाई झगड़ा करें तो क्या समझ लेना हम किसका काम कर रहे हैं, नारकी का काम कर रहे हैं, नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो नरक में जब से जीव उत्पन्न होता है तब से लेके जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती तब तक क्या करता रहता है, निरंतर दुख 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 प्राप्त करता रहता है। अब अपन को फ्लाइट में बैठना है, अपन सीधा कहां चलेंगे, स्वर्ग में। कहां चलेंगे? क्योंकि नरक में अपन ने ट्रिप कर ली है, नरक पूरा घूम लिया है 7 नरक होते तो अपना जो पायलट था उसने फटाफट अपन को क्या किया है, 7 नरक धीरे धीरे से क्या कर दिया, घुमा दी। अब अपन सीधे फ्लाइट में बैठेंगे और कहां पहुंचेंगे, सीधे देवगति। अब देवगति में गए तो देवगति में तो क्या होता है, बहुत मजा आता। देवगति में क्या होता है, बहुत मजा आता। पता नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, देवगति में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो फुटबॉल के जैसा भागना पड़ता है, ना खाने पीने के वांदे हैं, मतलब मिलता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर देवगति में क्या प्रॉब्लम आपको पता है? देवगति में देखो, एक मिनट पहले मैं बोलूं फिर आपसे पूछूंगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम हमारा जन्म होता है तब हम छोटे से होते, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर धीरे धीरे बुढ़े हो जाते हैं। लेकिन देवगति में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। देवगति में कैसा सिस्टम, सीधे बड़े ही वहां पे जन्म होता है। कैसा जन्म होता है, मतलब युवा अवस्था में। किस अवस्था में, युवा अवस्था में। और अंतर मुहूर्त में ही देव कैसे हो जाते, एकदम रेडी हो जाते। उनको पता कभी कटिंग करवाने नहीं जाना पड़ता, कभी दाढ़ी बनाने नहीं जाना पड़ता, कभी डॉक्टर को दिखाने नहीं जाना पड़ता। किसको, देवगति। कभी उनको पसीना नहीं आता, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता, कोई भी रोग नहीं होता उनको, हमेशा एक जैसे बढ़िया तंदुरुस्त रहते हैं। फिर कौन सी टेंशन होती है उनको, बोलो? पता कुछ भी, मतलब भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है, कपड़े भी रोज नए नए पहनते हैं, आभूषण वगैरह, और सबके पास अपने अपने फ्लैट होते हैं, अपने अपने बंगले होते हैं, सबके पास अपने अपने हेलीकॉप्टर होते हैं, पर्सनल प्राइवेट जेट होता है सबके पास, सबके पास अपना अपना बड़ा बड़ा घर होता है, गार्डन होते हैं, लिफ्ट वगैरह लगे, सब कुछ A to Z, मतलब टॉप क्लास की लग्जरीज आइटम जितने भी वो सब देव के पास होते हैं। फिर भी ये सब होने के बाद भी उन्हें किस चीज का दुख होता है, बोलो बताइए। हाँ, कुर्ते वाला भैया। हाँ, होता है कि उनको मरने के पहले 6 महीने पहले पता चलता है। बहुत बढ़िया, मरने के पहले। और क्या होता है, पीछे पीछे वो, हाँ बता दो, इसको दे दो चश्मे वाले। हाँ बताइए। जैसे उनसे एक देव है, उनसे बड़ा देव है, तो जो बड़ा देव होता है वो छोटे देव को बोलते हैं कि मेरा ये काम करो, तो ऐसे करके उन्हें ये दुख होता है कि मुझे इनसे ऊपर जाना है, उनसे ऊपर चले जाते हैं तो उनसे ऊपर जाना है। और ऊपर बड़े बड़े होते जाते हैं तब भी ये दुख रहता है कि हम कोई किसी बड़े देव, बड़ा ठीक देव, है, थोड़ा छोटे आपका देव बहुत से लेंथी हो गया, आप बताइए। हाँ पीछे। हाँ, अरे देखो जो कोई सो जाएगा ना तो उसको फ्लाइट से उतार देंगे, फिर उसको ट्रिप पे नहीं ले जाएंगे अपन, बीच में ही छोड़ के आ जाएंगे ऊपर।
वापस नहीं आ पाओगे आप। हाँ बोलो। उनका दुख होता है जो उनकी गले में माला डली होती है ना, हाँ वो माला वो तो उसने बता दिया बेटा, पहले से पता चल। इसके अलावा और कुछ मेन? हाँ बोलिए। सर वहाँ पे लोभ ही लोभ होता। बहुत बढ़िया, सब ताली बजा दो एक बार। देखो सबसे जब बड़ा दुख वहां पे, ठीक है मुझे आंसर मिल गया है। देवगति में ये बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं होता, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा दुख होता है लोभ का। किस चीज का दुख होता है? मान लो कोई एक देव है, उसके पास BMW कार है ना, और कोई एक दूसरा देव है, उसके पास फरारी है। तो जिसके पास BMW कार है उसके पास भी अच्छी कार है, लेकिन फरारी उससे ज्यादा कॉस्टली है, महंगी, लग्जरी जो भी है। तो जिसके पास BMW है वो सोचता है काश मेरे पास भी क्या होना चाहिए था, फरारी होना चाहिए। ये तो फॉर एग्जाम्पल। तो वैसे वहां क्या होता है, सबके अलग अलग पुण्य के अनुसार अपने अपने भोग मिलते हैं, लेकिन एक देव दूसरे देव को देखते हैं, तो जिसके पास अच्छी चीज होती है तो वे क्या करते हैं, उनकी प्राप्ति की कामना करते, मतलब उनके अंदर लोभ रहता है कि कहीं ये चीज मुझे भी मिल जाए, ये चीज मुझे भी मिल जाए। तो ये तो लोभ होता है, ये समस्या है। दूसरी समस्या क्या है, अगर हमें पता चल जाए कि हम सब कल मरने वाले हैं तो सब क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? हमें पता चल जाए कि कल अपना लास्ट डे है, शिविर की बात नहीं कर रहा हूं, अपने लाइफ का भी लास्ट डे, तो हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, रोने लगेंगे, मम्मी को बोले मम्मी कल मेरा ऐसा वैसा फलाना आखिरी दिन, ऐसा सब कुछ करेंगे। वहां पे क्या होता है, देवों को तो 6 महीने पहले से, कब से, 6 महीने पहले से उनकी तारीख डिक्लेयर कर दी जाती है कि अगले 6 महीने के बाद क्या होना है, आपको निपट जाना है। कल नाटक में देखा था ना अपन ने, आयुकर में क्या करता है, आयुकर में क्या करता है, काम खत्म कर देता है। तो उनको 6 महीने पहले से पता चल जाता है कि अगले 6 महीने बाद तो क्या होने वाला है, मेरा तो मरण होने वाला है। तो बेचारे 6 महीने तक क्या होते हैं, दुखी होते रहते हैं कि अब मेरा ये जो भोग वैभव है वो छूट जाएगा, मेरे दोस्त छूट जाएंगे, मेरा घर छूट जाएगा, मेरा जितना भी परिवार है वो सब क्या हो जाएगा, छूट। तो ये टेंशन। अब देखो इसके अलावा भी सबसे बड़ी टेंशन होती है। सबसे बड़ी टेंशन कौन सी होती है, मैंने खुद ही बोल दिया, टेंशन मतलब मानसिक तनाव। क्या होता है वहां पे, आपने कभी देखा है किसी व्यक्ति का पेट दर्द हो रहा हो, और पेट दर्द हो रहा हो और उसने सुसाइड कर लिया हो, सुना है कभी? नहीं सुना। कोई व्यक्ति है उसका सर दर्द हो रहा हो और सर दर्द करने के कारण उसने सुसाइड कर लिया हो, होता है क्या ऐसा? नहीं होता। मान लो किसी को जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बहुत ज्यादा नाक बह रही हो और उसने सुसाइड कर लिया हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कोई व्यक्ति जा रहा हो, उसको पैर में चोट लग गई हो, चोट लगी और उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत अच्छा स्वस्थ भी हो, लेकिन अगर उसको टेंशन होती है तो वो क्या कर लेता है, टेंशन होगी, मानसिक प्रॉब्लम होगी तो वो क्या कर लेता है, जरूर सुसाइड कर लेता है। तो वैसे ही वो जो देव होते ना, उनको बीमारी तो नहीं होती, लेकिन मानसिक टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि निरंतर उन्हें कैसा परिणाम आता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। लेकिन नरक गति में और देव गति में, दोनों गति ऐसी है, वहां पर सुसाइड करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ना तो वो पहाड़ से कूद सकते हैं, ना गले में रस्सी बांध सकते हैं, ना वहां पे जहर मिलता है, ना कोई नदी वगैरह है कि वहां कूद के सुसाइड कर ले। मतलब ना तो व्यवस्था है और ना ही वहां पे सुसाइड हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जितनी आयु का बंध उन्होंने किया है उतनी आयु तो क्या करना पड़ेगा, उनको पूरी करना ही पड़ेगा। तो देव गति में सबसे ज्यादा 3 दुख हैं। पहला दुख तो है लोभ का, क्या लगता रहता है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे इसकी गाड़ी मिल जाए, इसका बंगला मिल जाए, घर मिल जाए, सब कुछ। तो लोभ का सबसे ज्यादा दुख है। दूसरा दुख है, उनको मरण का पहले से पता चल जाता है कि अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरा मरण होने वाला। तो जब मरण का पता चल जाता है तो क्या होता है, और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। देखो मरण का दुख पता कैसे पता चलता है, जैसे अभी अभी नोटबंदी हुई ना, नोट बदले थे, नए नए नोट, जो पुराने नोट थे, करेंसी वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी, मतलब 1000 के नोट बंद कर दिए थे। तो 8 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी। उसके पहले तक क्या करना था, जमा, मतलब अगर आपने नोट एक्सचेंज करवा लिए तो आपको नए नोट मिल जाएंगे, पुराने नोट नहीं चलेंगे। तो हमें क्या लगता था, हमारे पास जितने भी पैसे हैं वो कैसे हो जाए, फटाफट से एक्सचेंज हो जाए, नहीं तो 8 तारीख के बाद क्या होगा, हमारे सारे पैसे कागज बन जाएंगे, रद्दी बन जाएंगे, है ना। वैसे ही उनको भी लगता है, जब 6 महीने पहले से पता चल जाता है
तो उनको ये लगता है ये 6 महीने ही मेरे पास है, 6 महीने के बाद क्या हो जाऊंगा भाई, 6 महीने के बाद तो मैं मर जाऊंगा, मेरे भोग छूट जाएंगे, परिवार छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। तो वो निरंतर क्या करते रहते, 6 महीने तक टेंशन करते रहते और दुखी होते रहे। तो लोभ की दुख है सबसे ज्यादा, उसके बाद उनको मरण का पता चल जाता है, और सबसे बड़ा दुख कौन सा है, मानसिक दुख है। कौन सा दुख है, कौन सा दुख है, मानसिक दुख है। तो इस प्रकार से देव गति में भी जाने के बाद यद्यपि वहां पे शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती, कभी बीमार नहीं होते, कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी होती है, मानसिक दुख। तो देव गति में सबसे ज्यादा दुख किस चीज का है, किस चीज का है, किस चीज का है, मानसिक दुख। तो इस प्रकार से पूरे स्वर्ग में आप कहीं भी चले जाएं तो उन सारे स्वर्ग के देवों को क्या होता है, क्या होता है, मानसिक दुख होता है। और वे क्या करते हैं, चारों गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं, चारों गतियों में। तो इस प्रकार से हमने पहले त्रियंच गति घूमी, त्रियंच गति घूमी तो उसमें भी क्या पता चला कि त्रियंच गति में भी कहीं पे भी मजा नहीं आ रहा है। फिर हमने अपनी फ्लाइट उड़ाई, हम कहाँ आ गए, मनुष्य गति में। मनुष्य गति में भी हमने देखा, क्या देखा कि मनुष्य गति में भी तो दुख ही दुख हो रहे हैं। अब टाइम हो गया लेकिन क्लास खत्म नहीं हो रही है, तो ये भी मनुष्य गति में दुख है, समझ में आया ना। तो मनुष्य गति में तो क्या है, निरंतर दुख ही दुख है। फिर उसके बाद मनुष्य गति से हम कहां गए थे, नरक गति में। कहां गए थे, नरक गति में। तो नरक गति में भी देखा तो वहां तो क्या था, एकदम रिलैक्स ही रिलैक्स था, मजे ही मजे थे। क्या था वहां पर, तो 1 सेकंड के लिए भी मजा नहीं था, मतलब 1 सेकंड को भी वहां पे। लेकिन 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नरक गति में एक समय के लिए बहुत मजा, मात्र एक समय के लिए थोड़ा से रिलैक्स हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, वेरी गुड, जब किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तब क्या होता है, नरक में एक समय के लिए हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से रिलैक्स हो जा, या उनको भी शांति का अनुभव होता है। तो नरक गति में गए तो वहां हमने देखा, वहां भी क्या है, बहुत दुख ही दुख भरे हुए, वो भी बहुत दुखी है। सारे नरक में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, खाने पीने को नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, निरंतर वहां पे लड़ाई 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 लड़ाई, मार काट, लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, फिर अपन कहां पहुंचे, देवगति में। देवगति में पहुंचे तो देवगति में भी क्या पता चला है, देवगति में पता चला ना भाई, सबके पास बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, सबके पास अच्छी अच्छी गाड़ी है, लेकिन ये सब होने के बाद भी वे क्या नहीं है, सुखी नहीं है। क्यों, क्योंकि उन्हें लोभ कसाए जाना है, उन्हें लगता है मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाता, ये भी मिल जाता। तो इस प्रकार से उन्हें ज्यादा लोभ रहता है, और लोभ होने के कारण वे क्या नहीं कर पाते, सुखी नहीं रह पाते। फिर दूसरा दुख क्या था, उन्हें मरण का पहले से पता चल जाता है, इसलिए भी क्या होते रहते हैं, निरंतर दुखी होते। और सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है, मानसिक दुख। कौन सा दुख होता है, मतलब उन्हें टेंशन टेंशन होती रहती है, किसको, देवगति को। इस प्रकार से हमने चारों गतियां घूम ली। तो चारों गतियों में से कौन सी गति बहुत अच्छी है, कौन सी गति बहुत अच्छी है, कोई भी गति अच्छी नहीं है, कोई भी गति इसमें से अच्छी नहीं। लेकिन 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 इसमें से एक गति तो क्या है, अच्छी है। एक अच्छी है कि नहीं है, गति तो कोई भी अच्छी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सारी गतियों में हमने क्या देख लिया, क्या देख लिया, क्या देख लिया, दुख ही दुख देख लिए। इसलिए हमें पता चला, देख लिया हमने जग सारा, अपना आत्म सबसे प्यारा, कि चारों गतियों में हमने सब जगह घूम के देख लिया। लेकिन हम जिस भी गति में गए वहां हमें क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, दुख ही दुख मिला। एक भजन आता है, मैं 2 लाइनें बोल रहा हूं, आप उसको रिपीट कीजिए, ठीक है। हमने तो घूमी चारों गतियां, बोलिए, हमने तो घूमी चारों गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। सबको समझ में नहीं आ रहा, मैं इंग्लिश में या उर्दू में बोल रहा हूं, नॉर्मल हिंदी में बोल रहा हूं, सबको सुनाई दे रहा है,
हाथ खड़ा करके बताओ किस किस को सुनाई नहीं दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा? फिर से, ठीक है। हमने तो घूमी चारों गतियां, ना मानी जिन वाणी की बत्तियां। अब एक साथ बोलेंगे इसको, ठीक है। हमने तो घूमी चारों गतियां, ना मानी जिन वाणी की बत्तियां। हमने तो जब हमने चारों गतियां घूम ली तो चारों गतियों में, चलो ठीक है, अब अपन घूम रहे थे ना, ऊपर कहाँ रह गए थे? स्वर्ग में। अब अपन वापस कहाँ आ जाते हैं? अपनी क्लास में आ जाते हैं। तो जब हमने चारों गतियां घूम ली तो चारों गतियों में घूमने के बाद क्या पता चला? क्या पता चला? कि चारों गतियों में एक चीज कॉमन है, और चारों गतियों में सिर्फ वही चीज भरी हुई है। कौन सी चीज भरी हुई है? सिर्फ दुख ही दुख वहां पे भरा हुआ है। जैसे, ठीक है, मिठाई देखी ना आप सब लोग, बर्फी देखी ना, बर्फी। बर्फी कैसी होती है? बर्फी कैसी होती है? ऐसी वो रेक्टेंगल शेप की होती है ना, आयताकार रेक्टेंगल। अगर हम उसको ऊपर से टेस्ट करेंगे तो कैसी लगेगी? कैसी? ऐसी बर्फी है, अगर हम यहां से ऊपर से टेस्ट करेंगे तो कैसी दिखेगी? वो मीठी। नीचे से खाएंगे तो, पीछे से खाएंगे तो, आगे से खाएंगे तो, मतलब चारों तरफ से कैसी है वो? वैसे ही गतियां चार हैं। चाहे हम नरक गति में चले जाएं, त्रियंश गति में चले जाएं, मनुष्य गति में चले जाएं या देव गति में चले जाएं, वहां कॉमन चीज क्या मिलेगी? कॉमन चीज क्या मिलेगी? तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई ना। चारों गतियों में हम घूम रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? दुख ही दुख मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दुख चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को दुख चाहिए बताओ? थोड़ा थोड़ा सा ले लेना, 50-50 ग्राम, 10-10 ग्राम लेके जाना। किस किस को चाहिए? थोड़ा सा दुख चाहिए। 5 ग्राम तो चल जाएगा ना? नहीं चलेगा? अच्छा ठीक है, 2 ग्राम चल जाएगा। 1 ग्राम बोले भैया हमें थोड़ा सा भी दुख नहीं। क्यों नहीं चलेगा दुख? अच्छा क्यों नहीं चलेगा बताओ? दुख क्यों नहीं चलेगा? हमें दुख क्यों नहीं चाहिए? इसका कोई रीजन, बहुत अच्छा रीजन है, अभी हमने पढ़ा है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। हमें दुख क्यों नहीं चलेगा? थोड़ा सा भी दुख क्यों नहीं चलेगा? बोलो। क्योंकि उससे परेशान हो जाते हैं वो। लेकिन क्यों? उसका एक लॉजिक भी तो होना चाहिए। क्या लॉजिक है कि हमें दुख पसंद नहीं है? सोचो, बताओ। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन पूरी क्लास करें। हमें दुख क्यों नहीं चाहिए या हमें दुख क्यों नहीं चलेगा? बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो और आंसर दो। बताओ भैया। दुख हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमें गतियों नहीं नहीं नहीं, बहुत सिंपल रीजन। और कोई बताइए, आप बताइए। हमें दुख क्यों नहीं चलेगा? हमें सुख ही क्यों चाहिए है? बोलो, बताओ भाई। नहीं पता? कौन बता? पीछे आप। हमें सुख ही क्यों चाहिए बताओ? दुख क्यों नहीं चाहिए? बता। पीछे वो बच्चा है, हाँ सेकंड वाला, हाँ बोलिए। क्योंकि हम अनंत काल से दुख भोगते आ रहे हैं, तो हमें दुख नहीं चाहिए। क्यों? ये फिर भी और क्या रीजन है? अनंत काल से तो हम खाते भी आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद खाना खाने जाएंगे ना, तो ये तो लॉजिक नहीं है कि अनंत काल से भोगते आ रहे। लॉजिक क्या है कि हमें सुख क्यों चाहिए है? पीछे बताओ आप। हाँ बोलो 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 बोलो। बहुत सिंपल रीजन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोलो। क्योंकि जब तक हम दुखी रहेंगे जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं। नहीं 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 नहीं, सुख प्राप्त क्यों करना है? बोलो भैया, इधर आप बोलो, चश्मा वाले भैया बोलो। नहीं नहीं नहीं, बताइए। दुख रहेगा तो हम दुखी रहेंगे और सुख रहे तो सुख। नहीं नहीं, एकदम सिंपल सा आंसर है। हमें सुख इसलिए चाहिए क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। क्या है हमारा स्वभाव? क्या है हमारा स्वभाव? है सुखी रहना। इसलिए हम जितनी भी चीज करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, उन सबका लॉजिक क्या है? क्योंकि हम सुखी होना चाहते। और सुखी होना क्यों चाहते? क्योंकि सुखी होना हमारा स्वभाव है। और जो भी वस्तु होती है, वस्तु का यह स्वभाव है कि वो अपने स्वभाव की प्राप्ति में ही निरंतर लगी रहती है, अपने स्वभाव की ही प्राप्ति करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि चारों गतियां तो कैसी है, चारों गतियों में दुख ही दुख भरा हुआ है, कोई भी गति काम की नहीं है। लेकिन बात हमारी यहां खत्म नहीं होती, इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आपको हम दोपहर की क्लास में बताएंगे। तब तक आपको सोचना है कि चारों गतियां तो ठीक है, दुख स्वरूप है, उसमें तो मजा आ नहीं रहा है, तो फिर क्या करना है क्या नहीं। आप ले रहे हो भैया, कुछ बोलना है? एक मिनट, अभी मैंने बोला नहीं है जाने के लिए। हाँ बोलिए। आयु पूरी होने के बाद चारों ही गतियों में जीव आयु पूरी होने पर ही मरता है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, हमें लगता है कि वो पहले चला गया, लेकिन वो अपनी आयु से ही मरता है। 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बस। कल पेपर है, 4 दिन आपने पढ़ा, कल आपका एग्जाम हो जाएगा बेटा। एग्जाम होते ही रिजल्ट तैयार हो जाएगा और दोपहर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको आज क्या करना है, एग्जाम की तैयारी, समझ में आया ना। जैसी क्लास चलती है वो सब चलेंगी, कैसा पेपर आएगा वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जल्दी समझ लो। सबसे पहले सुन लो, बहुत शॉर्ट में पेपर आएगा, बहुत विस्तार वाला नहीं है। सबसे पहले 5 क्वेश्चन आएंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। आपको उसमें ही 4-4 ऑप्शन होंगे, टिक करना है कौन सा सही है, समझ में आए। दूसरा, सही जोड़ी आएंगी, सही मैच करना है, किसका किससे मैच है। तो आपको उस तरीके से पढ़ाई भी करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा खाली स्थान भरो, खाली जगह छोड़ दी जाएगी, उसको फिल इन द ब्लैंक, उसको कंप्लीट करना है। हाँ वही। उसके सुनो, एक ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, खाली स्थान के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि सब आपको हमने पढ़ाया है और आपने याद किया है। ऑप्शन नहीं मिलेंगे, MCQ के ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद सही गलत आएगा, राइट और रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन होगा 1 वर्ड आंसर, समझे, एक शब्द में उत्तर दो, एक शब्द में आपको उसका उत्तर देना है, वो भी आपको वैसी तैयारी करना। अगला क्वेश्चन आएगा एक वाक्य में उत्तर दो, हो सकता है उसका आंसर 2 लाइन में आ जाए, 1 लाइन में आ जाए। जैसे परिभाषाएं मैंने पूछ लिया, वीतरागी किसे कहते हैं, इष्टदेव किसे कहते हैं, त्रियंच गति किसे कहते हैं। तो जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी आपको याद करना। रिटन, ओरल का कोई ऑप्शन नहीं है, रिटन ही है बस। अभी मुझे पहले बोलने दो, उसके बाद आपकी सुनूंगा। 2 मिनट पहले मुझे बता देने दो। उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 4-5 लाइन में आंसर देने पड़ेंगे, राइट। जैसे क्रिएटिव राइटिंग आपने उसमें देखा होगा, कक्षा में चर्चा, हम कुछ कंडीशंस आपको देते थे कि वो कंडीशंस कक्षा में चर्चा, क्रिएटिव राइटिंग में सब लिखा हुआ है। आप सारी बुक पढ़ेंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। उस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप उसके बारे में सही सोचते हैं वो आपको उसमें लिखना होगा, और मन से बना के लेकिन सही, ठीक है। उसके बाद सुनो, अंतिम प्रश्न होगा केस स्टडी। क्या होगा? केस स्टडी होगा। कोई आपको हम घटना देंगे, उस घटना को पढ़ करके आप क्या करेंगे, वो सही कर रहा था, गलत कर रहा था, वो सारी चीजें सोच विचार कर आपको, आप कहोगे कैसे केस स्टडी आएगी, ये भी आपकी किताब में लिखा है, हमने आपको पढ़ाया है। समझ में आया? उस पेपर किताब से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। समझ में आया? सारे बुक से ही क्वेश्चंस आएंगे, सारे, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है। जिन बच्चों ने, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने लिख लिया, कुछ ने कक्षा में चर्चा, क्रिएटिव राइटिंग, ये अभी उसमें लिखा ही नहीं है, उनको आप कंप्लीट करो, मेंटर्स को दिखाओ, हम लोगों को दिखाओ सही है कि नहीं है, गलत है, हम आपको सुधरवा देंगे। और आपको वैसा ही पढ़ना है, वैसी ही तैयारी करनी। ओरल पेपर बिल्कुल भी नहीं होगा। जिनको लिखने में समस्या है आप क्लास के बाद मेरे से मिलेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। रिटर्न ही एग्जाम होगा, ये आप माइंड सेट कर लें, क्योंकि इसमें कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, हमने रखा ही नहीं छोटे बच्चे, ठीक है ना। आप मेरे से मिल लेना, बता दूंगा। हाँ, अब पूछो क्या पूछना है। लिखित होगा मौखित होगा? अरे भाई वही बता रहा हूँ, लिखित। रिटर्न मतलब लिखित ही होगा। पेपर में लिखना है क्या आंसर? हाँ, पेपर में ही लिखना है।
हम आंसर को कॉपी आपको अलग से नहीं देंगे। आप कहोगे भैया इसमें लाइन कम है, उतनी लाइन में आपको आंसर देना है जितनी उसमें जगह है। टोटल नंबर 50, टोटल 50 नंबर का पेपर रहेगा। 1.5 घंटे का समय रहेगा, पर्याप्त है। पेपर वैसे तो आधा पौन घंटे का है, लेकिन सोच विचार के करोगे, बहुत अच्छे से करोगे तो 1.5 घंटा पर्याप्त है आपके लिए समय। और कुछ पूछना है पूछो। मेंटर समझा देंगे अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आता। मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, भैया दीदी हैं, आपस में पूछो, किसी से भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ पूछना? हाँ बोलो बेटा। पासिंग 50 में से वैसे तो 17 होता है, लेकिन ये शिविर है इसलिए कम से कम 25 नंबर, आधे नंबर तो आपके आना चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। 25 के पहले पास हो ही नहीं सकोगे। पेपर में पेन से लिखना है कि देखो बेटा, लिखना तो पेन से है, लेकिन आपको लगता है मेरी काटा पीटी बहुत होती है, तो कहाँ काटो पीटोगे क्योंकि जगह कम है, तो पेंसिल से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा आप चाहो। और कुछ? हाँ बेटा सुनो, राइटिंग के नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं पता चला आप पेड़ लिख रहे हो मैं पेड़ा पढ़ रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं। लिखना क्लियर सुंदर लिखना, राइटिंग के मार्क्स नहीं काटेंगे, अच्छा लिखना। और कुछ? क्या? हाँ, कल सुबह 9:30 बजे से पेपर होगा, 11 बजे तक पेपर चलेगा, और बता देंगे। और कुछ? पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स 25 नंबर, 9 बजे से है सुबह। जो भी समय रहेगा कल पूजन में बता देंगे, शाम को 9 बजे का समय मान के रखो दिमाग में, 9 से 10:30। ठीक? क्या अभी दिखाना भैया? और ठीक है ठीक है। चल प्रॉब्लम, हाँ एक चीज बस आप ध्यान रखो, जिसको लिखने में प्रॉब्लम है वो अभी हमसे मिल लीजिए, ठीक है, इधर आ जाइए। बाकी सबकी छुट्टी है, आप जाके तैयार कीजिए, भोजन कीजिए, आराम कीजिए और बढ़िया अगली क्लास की तैयारी कीजिए। एक साथ बोलिए। हेलो। मिक्स से आ जाओ आप लोगों का। हेलो, जिनको दिक्कत है लिखने में मेरे पास आओ। 4 बच्चे आए हैं। और कोई? जिनको लिखने में दिक्कत है, लिखते नहीं बनता है, मेरे से मिल लो बेटा। नहीं राइटिंग अच्छी नहीं है, चलेगा, साफ लिखना है ना। जिसको लिखना ही नहीं आता, मैं लिखित पेपर नहीं दे सकता, वो मेरे पास आ जाओ। एक सेकंड बात करता हूं, बाकी जो लोग जाओ बेटा, ठीक है।